गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि हेलो एरिन का क्या यूजेज है। इसका उपयोग आपको पढ़ाए थे। इसका उपयोग बीएससी के निर्माण में किया जाता है, कीटाणुनाशी औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जो है आप उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, फर्टिलाइजर के निर्माण में। इसका उपयोग और भी जैसे आप देखोगे इसके अंदर जो आप विभिन्न प्रकार के जो औषधि होती हैं उनके निर्माण में भी तो इसका उपयोग होता ही है। इसने पिछले चैप्टर में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब एक हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने चल रहा है जिसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा किसी दूसरे नाभिक यानी दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसी को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं कि वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक नाभिक स्नेही यानी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इसलिए इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें आपको ये देखना है, जैसे इसमें CX की जो प्रकृति होती है वह याद रखे रहना, ये ध्रुवी प्रकृति का होती है, यानी पोलर नेचर का होता है। इसमें केटायन बनाता और एक एनायन बनाता है, ठीक है ना। अर्थात ये एनायन की नेचर रखता है, ऋणायन का नेचर रखता है, और एक किसका नेचर रखता है, केटायन यानी धनायन का नेचर रखता है। यह दो प्रकार की होती है, SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। इसको हिंदी में एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसको एक द्विआण्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले SN1 रिएक्शन क्या होता है, जब किसी यह SN1 एक ऐसा नाभिकीय रिएक्शन है, यानी नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें यह क्रिया दो चरणों में पूर्ण होती है। इसकी आणविकता और कोटि एक होती है। या जैसे यहाँ पर देखिए CH3CCl है प्लस KOH, गिव CH3COH प्लस KCl है। 1 डाईमेथिल एथेन इसका नाम है, और यहाँ पर एल्कोहल प्रोडक्ट देता है। SN2 रिएक्शन क्या होता है, वह SN अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है और कोटि भी 2 होती है, ठीक है ना, और यह क्रिया केवल एक चरण में पूर्ण होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब दोनों में इसमें जैसे एग्जाम्पल है CH3X और KOH, इसमें KX आपस में रिएक्ट होकर साल्ट बना लेगा, बाकी जो होता है एल्कोहल प्रोडक्ट देता है। तो अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंट है, देख लेना आप लोग। यह जो होता है इसकी आणविकता और कोटि एक होती है, इसकी आणविकता और कोटि 2 होती है। दूसरा नंबर जो होता है माने आणविकता और कोटि एक होती है, इसकी आणविकता और कोटि 2 होता है। यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और यह क्रिया 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, एक चरण में पूरा होता है, ठीक है ना। यह क्रिया ध्रुवी विलायकों की उपस्थिति में होता है, यानी पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में यह क्रिया जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में होता है, और ध्रुवी विलायकों में इसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। यह डिफरेंट था इसके अंदर SN1 और SN2। ये बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक हेडिंग आपको इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग पढ़ाने चल रहे हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड जिसको पॉलीहेलोजन यौगिक कहते हैं, पॉलीहेलोजन
यौगिक। पूछा जाए पाली हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो नाम से स्पष्ट है कि पाली मैंने बहुत से, हैलोजन मैंने हैलोजन समूह और यौगिक, अर्थात दो या दो से अधिक हैलोजन युक्त यौगिकों को, हैलोजन युक्त यौगिकों को पाली हैलोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। द फॉर्म कंपाउंड मोर देन टू हैलोजन एटम्स react form to the compounds is called to polyhalogen compounds. There are many types of polyhalogen compounds. फर्स्ट नंबर आपको पढ़ाने चल रहा है इसमें CHCl3, इसको आप क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। ये आप पढ़ोगे इसी बार बोर्ड एग्जाम में, ये सब जितने लिख रहे हैं सब आया हुआ था। क्लोरोफॉर्म का यूजेज जो होता है या बेहोशी के लिए किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा नंबर आप CH2Cl2, इसको डाइक्लोरो मेथन कहते हैं, इसका नाम होता है डाइक्लोरो मेथन। थर्ड नंबर आयोडोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक है ना, इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म। इसके बाद चौथा नंबर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पांचवा नंबर आपको पढ़ना है CFCS, CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसी को आप फ्रेयान भी कहते हैं, फ्रेयान, फ्रेआन होता है ना, फ्रेआन के नाम से जानता है। इसका उपयोग जो होता है एसी में किया जाता है, इसी के कारण में ठंडक उत्पन्न होता है। उसके बाद आप देखोगे DDT के बारे में पढ़ना है, इसका पूरा नाम होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका अणु सूत्र देखोगे तो इस तरह दो बेंजीन रिंग बना दिया जाए, इधर Cl हो जाता है, इधर Cl होता है, और यहाँ पर CCl3 हो जाएगा, इसमें CCl3 और CHO होता है, CHO होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ही फार्मूला होता है इसका। ठीक है ना। तो ये DDT का पूरा नाम है, DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये पॉलीहैलोजन यौगिकों के बारे में पढ़ना है। I hope to you consider these videos and you understand this video. Thank you for watching.